मोदी के उप योगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर, सर्वश्रेष्ठ चैनल। और इस वक्त सर्वश्रेष्ठ एंकर भी शोभना हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आपको बता दें कि इस वक्त टैली ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया है योगी आदित्यनाथ ने, बुलडोजर बाबा ने। समाजवादी पार्टी 122 पर है, वहां गोवा में बीजेपी 19 सीटों पर है, कांग्रेस 12 पर है। उत्तर प्रदेश में बहुत से मिथ, बहुत से भ्रम, बहुत से आकलन आज की तारीख में धराशायी हो गए हैं। 10 राउंड ऊपर वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग माफ कीजिएगा हो चुकी है और सीधे तौर पर शोभना 273 के साथ एक इतिहास रचता हुआ। वहां अगर मैं पंजाब की बात करूं तो वहां भी इतिहास रचा है, आम आदमी पार्टी आई है। बिल्कुल रूबिका, आप ठीक कह रही हैं। 37 साल बाद किसी सरकार ने एक बार फिर अपनी सरकार बनाने की बात की है, यानी योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से वापसी हो रही है। और वापसी क्या, कहीं गए ही नहीं थे, वही कुर्सी पर विराजमान है। लेकिन जो एक बड़ी शॉकिंग खबर आई वो आज पंजाब से आई। कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए हैं। कड़ा मुकाबला वहां पर था और ये कहा जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर को हटाकर कांग्रेस ने गलती की है। लेकिन अब कैप्टन की हार से कुछ और ही मायने निकलते हैं। और मैं चलिए फटाफट अपने सहयोगी आदर्श का रुख कर लेती हूँ। आदर्श, जिस तरीके का आंकड़ा 5 राज्यों से निकल कर आ रहा है, क्या मायने उसके समझना चाहेंगे आपसे? देखिए, बहुत अहम हो जाते हैं शोभना इसके मायने, क्योंकि जिस तरह की जीत दर्ज की गई है और जो दावे किए जा रहे थे, जो सवाल उठाए जा रहे थे, उन सारे सवालों को नकार दिया है। बड़ी बातें इस जीत की क्या है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए 37 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। सत्ताधारी पार्टी को 37 साल के बाद ऐसा मौका होगा कि दोबारा वो सत्ता में वापस आएगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है। एक तरीके से स्वीप कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, झाड़ू का ही जादू चलता हुआ वहां नजर आया। उत्तराखंड में पहली बार एक ही पार्टी की लगातार सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के जो अरमान थे उन पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। गोवा में बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच गई है। तो एक तरीके से बीजेपी 4 राज्यों में सबसे आगे नजर आ रही है और विपक्ष को बड़ा झटका। मणिपुर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन फिलहाल बहुमत से दूर नजर आ रही है। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उनके ये मायने हैं, इनको समझना बेहद जरूरी है। अभी उस जीत का जश्न मनना बाकी है। और आप देखिए, बीजेपी अपने अगले मिशन पर निकल पड़ी है। कल गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। अमित शाह त्रिपुरा की तरफ निकल चले हैं। अभी नहीं, लेकिन खबरें यह है कि ऐसा ही कुछ होगा। मनोज्ञा मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है इसी टैली के साथ। मनोज्ञा कहां पर मौजूद है और इस वक्त नजारा क्या? जी, मैं इस समय हूँ बीजेपी के पार्टी ऑफिस में। एक के बाद एक समर्थकों का हुजूम तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन मैं आपको इस समय दिखा रही हूँ एक छोटी सी बच्ची को जो इस समय सजी हुई है बाबा योगी आदित्यनाथ के तौर पर। सज कर आई है बिटिया, आपकी नव्या नाम है। क्या कारण है भाई, बुलडोजर लेकर बिटिया को ले आए यहाँ पर? ये हमारी जो सरकार बनी हुई है, ये जो गुंडा राज चल रहा था, जो महिलाओं पे पीड़िता का वो चल रहा था, उससे हम लोग संतुष्ट होके हम ये चाह रहे थे कि जैसे पहले हमारे बानी योगी आदित्यनाथ जी। आपको बता दूं, कमल का सिंबल तो वहीं, सारी गले में मालाएं, हाथ में बुलडोजर, पादुका भी आपको योगी जी के जैसी ही दिख जाएगी। सजावट में कोई कमी नहीं है और पीछे लिख भी दिया है योगी जी को लिखकर। भाई मुंडन आज करवाया है क्या? कुंडल भी आज ही पहनाया जी? ये गुंडा राज खत्म करने के लिए, इसीलिए हम जी पहने आप इनकी। क्या तैयारी है भाई? बिल्कुल, तो मनोज्ञा मैं फिर आऊंगी आपके पास। तो खुशी का माहौल बीजेपी खेमे में देखा जा सकता है। पंकज, जहां मैं आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से आप अभी मुझसे जिक्र कर रहे थे ब्रेक में कि कई मिथ टूटे हैं, चाहे मुस्लिम बहुल इलाका हो वहां पर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन हो, यादव बहुल इलाका हो वहां अच्छा प्रदर्शन हो, क्या कहेंगे आप? 2017 में भी इस तरीके के नतीजे आए थे कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी को शानदार जीत मिली थी और यादव बहुल इलाकों में। लेकिन इस बार एक तरीके से नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि यादवों का और मुस्लिमों का वोटों का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या ना, जैसे मैनपुरी सदर सीट से वहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है। गुन्नौर यादव बहुल इलाका है, वहाँ बीजेपी आगे चल रही है। तो जैसे मुसलमानों के खिलाफ जैसे एक्शन के रिएक्शन होता है ना, उसी तरीके से जैसे यादव जाति उसके खिलाफ दूसरी पिछड़ी जाति, सैनी, शाक, कुशवाहा, लोध, इन सब
जातियों का एक तरीके से पोलराइजेशन हुआ, और जिन सीटों पर कभी ये सोचा नहीं जा सकता था कि वहां बीजेपी आगे बढ़ रही है, वहां बीजेपी बढ़त की ओर है। संजय निषाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी। आकाशवाणी। योगी आदित्यनाथ 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ऐतिहासिक रूबिका, 50,000 वोटों से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं और संजय निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूबिका, संजय निषाद साहब, पहला रिएक्शन आपसे चाहती हूँ, सुन पा रहे हैं आप मुझे? संजय जी, समाज रिएक्शन नहीं एक्शन खोज रहा है, और मोदी जी योगी के एक्शन से आज देखिए एक जो है अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुआ है। समाज वो एक्शन में आ गया है, ये कह दिया कि भैया ये जो हमारा अनाज खा रहे थे, मेरा नौकरी खा रहे थे, मेरा वोट लूट रहे थे, उन्हें काम नहीं देना। तो संजय जी, इसका मतलब चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, धर्म सिंह सैनी हो, जो भी लोग छोड़ के गए, ओम प्रकाश राजभर हो, उनका नुकसान, और आज आपकी बल्ले बल्ले आप ही 1-2 पार्टियां, आप और अपना दल जो साथ हैं इस समय योगी के, तो मंत्रिमंडल में बढ़िया मिलेगा कुछ? देखिए, हम लोग सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, शर्तों की नहीं। शर्तों की राजनीति करने गए थे, ये जिनका नाम ले रहे हैं, हम क्या लें, वो शर्तों की राजनीति करने गए, कहाँ गर्त में चले गए। हम लोग सिद्धांत की राजनीति करते हैं। सिद्धांत है कि जिनकी 2 जून की रोटी, मकान, कपड़े छीने गए। संजय जी, नाराज तो आप भी थे, बिना भेदभाव के मुलाकातों का दौर अमित शाह से आपका भी हुआ था, तब आपकी मुझसे बात हुई थी, आप बड़े नाराज दिखाई दे रहे थे, और अब आप कह रहे हैं कि सिद्धांतों की राजनीति। चलिए, आज तो दिन है भाई आपका। संजय जी, ये तो बता दीजिए कि आप इस जीत का तोहफा क्या मांगेंगे बीजेपी से? मैं कह रहा हूँ, जीत का तोहफा दे दिया अमित शाह जी ने पहले, कि जो अधिकारी रोड़ा बनता था उत्तर प्रदेश में हटा दिया, चिट्ठी लिखवा के आरजीआई को भिजवा दिया। आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्ला मझवार है, उसने चिट्ठी लिख दिया जो है वो क्या नाम है, सामाजिक न्याय मंत्रालय की, कि निषाद जो है मछुआरे जो है मझवार नाम से अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो ये हमें तोहफा तो है ना, ये लागू हो जाए धरातल पर। और बड़े भाई है भारतीय जनता पार्टी, हम दोनों भाई हैं, वो जो भी जिम्मेदारी देंगे उसे हम। चलिए, आपने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपके पास जानकारी होगी 10 में से आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? देखिए, मैं 16 सीटें चुनाव लड़ा था, और 16 में 10 अपने सिंबल पर और 6 भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, वो सब हमारे लोग कार्यकर्ता थे। और मैं धन्यवाद दूंगा अमित शाह जी को। मैं उन 10 सीटों का हिसाब मांग रही हूँ जो आप अपने सिंबल पर लड़े थे। जनता पार्टी ने, मैं उन 10 सीटों का हिसाब मांग रही हूँ जो आप अपने सिंबल पे लड़े थे। उसमें 8 सीटों पर हम हजारों वोट से आगे हैं, और 2 सीटें अभी नेक टू नेक है, और वो भी अभी 2 घंटे बाद हम प्लस में आ जाएंगे। अखिलेश यादव ने, संजय जी, उसमें भी 2 सीटें लगभग हम लोग। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ षड्यंत्र रचा, कुछ धांधली की, ईवीएम को वो जिम्मेदार बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज एबीपी न्यूज के माध्यम से 273 सीटों के साथ आप? अभी तक तो आदमियों के जिम्मेदार बना रहे थे, अब मशीन को जिम्मेदार बना रहे हैं। हम तो यही कहते हैं ना कि रामायण में एक चौपाई है कि जैसी जिसकी भावना होती है वैसे उसको दिखता है। आज के दिन में या बीबीटी, आज के दिन में सब कुछ है। माननीय मोदी जी ने तो 15 दिन पहले कह दिया था कि हम लोग अब जीत रहे हैं, और विपक्षी खाली ईवीएम पर जो है आरोप लगाएगा। चलिए, आज आपका दिन है, आप कहिए, और बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी का और उसके सहयोगी दलों का है। बहुत बहुत बधाई आपको संजय निषाद जी। और अब मैं रुक करना चाहूंगी मेरे सहयोगी आदर्श का, जो हमें बताएंगे कि जो जिस तरीके का आंकड़ा निकल कर आ रहा है उसका क्या मायने और क्या है बड़ी बातें अभी तक की। आदर्श, देखिए, आंकड़ों के जरिए शोभनाम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या है। 5 राज्यों की बता रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। और एक बार फिर ये तस्वीर हमारे सामने है। जिस भगवा की बात सुबह से हो रही थी और अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि शायद वो कम हो सकती है, वो भगवा जस का तस बरकरार है। अलग अलग जगहों पर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश है, अलग अलग शहर, बरौली, शबाह, टुंडला, दातागंज, गोलकोकना, श्रीनगर, बंगरमऊ, शफीपुर, मोहान, उन्नाव, भगवंत नगर, पुरवा, मलिहाबाद, तमाम अलग अलग जगहों का हम आपको दिखा रहे हैं। भगवा जस का तस है। 273 सीटों पर भगवा पूरी तरीके से नजर आ रहा है।
और जो विपक्षी दल हैं वो भी नजर आ रहे हैं, अलग अलग रंग के जरिए आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन जो दावे विपक्ष की तरफ से हो रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मैप से वो भगवा को कम कर देंगे, ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। और इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो रुझान है वो अब कुछ देर में उम्मीद वो यही कर रहे हैं कि वो नतीजों में बदलने शुरू होंगे। और उन रुझानों को लेकर बहुत उत्साहित है, क्योंकि 37 साल के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने जा रही है और ये बहुत अहम हो जाता है बीजेपी के लिए, इसके मायने बहुत अहम हो जाते हैं। और इसीलिए ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर जिसका दावा हो रहा था कि वो इस बार बदल जाएगी, वो हम दिखा रहे हैं कि भगवा का रंग होली के पहले और गहरा ही हो गया है। खुद पीएम मोदी ने दावा किया था कि होली के पहले होली होगी और कुछ ऐसा ही होता आज नजर आ रहा है। शोभना, अब देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त हाल क्या है उन तमाम पार्टियों का जो दावे कुछ और कर रही थी और निकलकर कुछ और सामने आया है। अभी आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, ये देखिए, ये साइकिल खड़ी है स्टैंड पर और ये ग्राफिकली है, इसको आप थोड़ा हल्के अंदाज में लीजिएगा। ये साइकिल को बुलडोजर ने धराशायी किया। 273 पर योगी आदित्यनाथ जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। अब हमारे साथ पंजाब से भी मेहमान जो है जुड़ना शुरू हो चुके हैं। ब्रिजेश गोयल आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, बहुत सारी बधाई आपको, लख लख बधाइयां। बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका जी। और सबसे पहले तो मैं पंजाब की 3 करोड़ जनता को नमन करते हुए, वंदन करते हुए उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जिस तरह से पंजाब की जनता ने केजरीवाल जी के गवर्नेंस ऑफ मॉडल को स्वीकार किया है और आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया है, तो ये जीत पंजाब के 3 करोड़ जनता की जीत है। और देखिए, पंजाब की जनता के सामने 2 मॉडल थे। एक मॉडल था अकाली दल के 20 साल के कुशासन का, कांग्रेस के 24 साल के कुशासन का, और दूसरी तरफ दिल्ली के 7 साल के ट्राइड एंड टेस्टेड केजरीवाल मॉडल था। तो पंजाब की जनता ने केजरीवाल मॉडल के भरोसा करते हुए और एक ऐतिहासिक जीत दी है। और भगवत मान जो एक आम आदमी का प्रतीक है पंजाब में, आम गरीब का, महिला का, व्यापारी का, मजदूर का, किसान का, तो पंजाब की जनता ने। और देखिए, आज के चुनाव में एक चीज स्पष्ट हो गई है। जिस तरह से प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चन्नी जी, सिद्धू, तमाम तरह के दिग्गजों को एक आम आदमी ने धूल चटाई है। तो ये एक नई राजनीति की शुरुआत जिस तरह से दिल्ली में हुई, बिल्कुल एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है। बधाई भी दे रही हूँ मैं आपको ब्रजेश जी। पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री जिनके पास पुलिस भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, और एक तरफ भगवंत मान जो पंजाब जैसी अहम स्टेट के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल ज्यादा ताकतवर या फिर भगवंत मान? देखिए, ताकतवर तो मेरे हिसाब से पंजाब का एक आम आदमी होने जा रहा है। जिस तरह से पंजाब में रेता माफिया, ड्रग्स माफिया, इंस्पेक्टर राज, हर चीज में करप्शन, भ्रष्टाचार फैला हुआ था, तो मुझे लगता है ब्रिजेश जी, कुछ शानदार तस्वीरें आ रही है। निधि मेरी सहयोगी वहां उत्तर प्रदेश में मौजूद है। पंजाब की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में निधि कहां पर है आप? जी देखिए रूबिका, इस वक्त मैं गोरखनाथ मंदिर में हूँ और यहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता आपको बीजेपी के दिखाई दे रहे होंगे। ठीक 2 मिनट पहले यहाँ पर बुलडोजर रखा था जिसे पुलिस ने हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज्यादा थी। लेकिन बुलडोजर अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं ना दिखे, ये कैसे संभव हो सकता है? और यहाँ देखिए छोटे से बच्चे के हाथ में, क्योंकि बड़ा बुलडोजर पुलिस ने हटा दिया, इसलिए छोटे से बुलडोजर का खिलौना आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। और बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी के जश्न मना रहे हैं और बिल्कुल भगवा रंग में। मैं कहूंगी कि ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, कुछ लोगों ने बीजेपी की जो टोपी है बीजेपी की चिन्ह की वो पहना हुआ, और ये देखिए क्योंकि यहाँ पर होली खेल रहे हैं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता। और ये तस्वीर जाहिर सी बात है गोरखनाथ मंदिर में जब हमारी मौजूदगी होगी तो यहाँ पर ऐसे भगवा रंग में लगे कार्यकर्ता नहीं दिखेंगे। और ये देखिए बाबा की बुलडोजर तैयार है, वो लोग क्या होगा, उन लोग का क्या होगा, ये देखा जाएगा। मेरे बाबा की बुलडोजर तैयार है। बिल्कुल जी जी। निधि, थोड़ी कि योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखपुर में मौजूद है या लखनऊ निकल चुके हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है शोभना, योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में नहीं है, वो लखनऊ में है। लेकिन यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर के अंदर योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में भी तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं। और ये देखिए विकासवाद हिंदुत्व की जीत है, पंचर हो गया है।
साइकिल पंचर हो गया। जय श्री राम। सालों का 35 सालों का रिकॉर्ड में योगी आदित्यनाथ जी 403 सीट में योगी आदित्यनाथ जी प्रथम स्थान पे आने, सबसे भारी वोटों से योगी आदित्यनाथ जी विजयी बनेंगे। यह पूरे गोरखपुर का दावा है। बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश का दावा प्रचंड बहुमत से योगी जी की सरकार आ रही है। जबरदस्त वोटों से विजयी हो रहे योगी आदित्यनाथ जी महाराज। पूज्य महाराज जी की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूज्य महाराज जी जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। विकासवाद जिंदाबाद। ये तस्वीर है यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर के तो अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद निधि श्री, आपने जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई तो बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौट रहे हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है और आंकड़ा लगातार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 273 सीटों के साथ बीजेपी की वापसी उत्तर प्रदेश में। 22 में योगी जी, 27 में योगी जी। अब इस तरीके से विक्ट्री सॉन्ग जो है शोभना निकलने लगे हैं। संजय निरुपम साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, ये बात शुरू से इस बात पर मुहर लग चुकी थी कि वहां पर फाइट जो है वो बाइपोलर है। हालांकि पूरी मेहनत प्रियंका गांधी की तरफ से हुई, लेकिन वो एक रात पहले की, एग्जाम से एक रात पहले की। आपने आधी बात अच्छी कही और जो आधी बात है ना वो मेरे ख्याल से गलत है। मैं नहीं कह सकता कि एग्जाम से एक रात पहले की मेहनत थी। प्रियंका गांधी जी ने जबरदस्त कैंपेन किया और जिस दिन से वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनी हैं तब से नियमित तौर पर उत्तर प्रदेश जाना, उत्तर प्रदेश में अगर नहीं है तो उत्तर प्रदेश के साथियों के साथ दिल्ली में बैठना, उनके अलग अलग उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग समस्याएं निकल के आए, अलग अलग मुद्दे निकल के आए, अलग अलग हादसे हुए, घटनाएं घटी, तब भी प्रियंका जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वो कहीं से भी उत्तर प्रदेश से अलग नहीं रही। उत्तर प्रदेश के लोगों से जुड़ने का जो प्रयत्न था, ऐसा नहीं कि चुनाव के 4 दिन पहले हुआ, वो लगातार जारी था। फिर भी आपने सही कहा, वो बाइपोलर था और हमने भी बहुत उम्मीद नहीं की थी कि इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत आशातीत सफलता मिल जाएगी। हाँ, हमारी कोशिश ये थी कि कम से कम एक सही आंकड़ा लेकर के हम उपस्थित, तो वो नहीं हो पाया। संजय जी, 7 से 2 सीटों पर आप आ गए, लेकिन मैं पंजाब का जिक्र करना चाहूंगी। पंजाब में आपने कुल्हाड़ी पैर पर नहीं मारी, बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया। कैप्टन अमरिंदर को हटाकर सिद्धू को वापस लाकर और जो दलित कार्ड आपने खेला, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर, वो सब कुछ फेल। बहुत बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का। जीती हुई स्टेट खुद आपने अपनी गलतियों से हारी। नहीं, ये जानकारी आपके पास गलत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी वो 4-4.5 साल पूरे होते होते वो भयंकर रूप से फेल हो चुकी सरकार थी। अब शायद पंचायत चुनाव के नतीजों की बात करेंगे, लेकिन पंचायत चुनाव और राज्यों के चुनाव 2 अलग अलग विषय होते हैं। तो एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कैप्टन को हटा करके वहां पर चन्नी साहब को लाया गया। चन्नी के पास सिर्फ 111 दिन मिले और उन 111 दिनों में इन्होंने जबरदस्त काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी मैं खुद पंजाब में था और काफी 15-1 दिनों तक था मैं वहां पर एक मूड दिखा मुझे कि लोगों ने ये सोचा कि भाई अकाली दल को भी हमने बहुत मौके दिए, कांग्रेस को भी बहुत मौके दिए, इस बार एक नई पार्टी को मौका दिया जाए, आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो ये पूरा नैरेटिव था या चुनावी प्रचार था, वो प्रचार कामयाब हुआ और पंजाब की जनता ने दोनों जो पारंपरिक पार्टियां थी उन पार्टियों को दरकिनार करके एक नई पार्टी को मौका दिया, एक नया प्रयोग किया है। और मुझे लगता है कि इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी को बधाई दूंगा। एक पत्रकार के तौर पर भी होता है और इसीलिए मैं बहुत ईमानदारी से चाहूंगी आप इसका जवाब दें। उत्तराखंड को लेकर आप बहुत आश्वस्त थे। आपने कहा था उत्तराखंड में सरकार आ रही है और वो सिर्फ एबीपी न्यूज पर नहीं, बाकी तमाम चैनल्स पर भी आप ये कह रहे थे। वहां तो भूल हुई ना कांग्रेस से, क्योंकि हमारा खुद का सर्वे संजय जी ये कह रहा था कि सीएम के तौर पर पहली पसंद हरीश रावत है और वो चुनाव हार गए। देखिए, उत्तराखंड में जो हुआ कांग्रेस के साथ वो एक हादसा है, निश्चित तौर पर मैं मानूंगा, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ सकती है ये हमें भी अनुमान था जी। मैं भी था उत्तराखंड में
और वहां पर मैंने महसूस किया था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मूड है लोगों का। जिस तरीके से 3 मुख्यमंत्री उन्होंने दिया और जिस तरीके से वो संजय जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, बातें और सवाल तो मेरे पास बहुत थे, मैं आपसे पूछना भी चाहती थी, थोड़ी सी समय की पाबंदी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए वक्त है कि अपने को समझे और अपनी लीडरशिप को भी समझाए कि इस तरह से आगे नहीं चल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय निरुपम जी। वहाँ पीछे से आवाज आई कि ये हादसा नहीं था, कांग्रेस इस वक्त हादसों की पार्टी बन गई है, एक के बाद एक जिस तरीके की चीजें हो रही है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। होली से पहले ही होली खेली जा रही है, भगवा रंग के गुलाल को भरपूर उड़ाया जा रहा है। और देखिए, बीजेपी गठबंधन को लगभग 50 सीटों का नुकसान तो होता दिखाई दे रहा है 2017 से, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े बहुमत की ओर बीजेपी आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, 47 से 122 पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी सत्ता में वापसी उनकी नहीं होगी। अब मैं प्रतिमा का रुख करना चाहूंगी। प्रतिमा विधानसभा में मौजूद है और वहां हमें दिखाएंगी कि किस रंग की कितनी कुर्सियां। प्रतिमा, तो चलिए एक बार फिर से हम पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के भीतर। तो देखिए, हम यहां पर दाखिल हो चुके हैं, 403 सीटें हैं। पिछली बार की सीटें क्या थी ये लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे, लेकिन अब जब मैंडेट साफ हो रहा है तो देखिए भगवा रंग से आपको साफ तौर पर दिखा दे रहा है कि बीजेपी प्लस को 275 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आंकड़ा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्लियर मैंडेट बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए। दूसरी तरफ बात करें एसपी प्लस की, तो यहां पर 121 सीटें इनके खाते में नजर आ रही है। बीएसपी महज 4 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो विधानसभा की क्या स्थिति है ये आंकड़ों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो तमाम कैंपेन्स के बावजूद कांग्रेस को महज 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में महज 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो बहुमत के आंकड़े से कई आगे है बीजेपी, लेकिन पिछली बार के मुकाबले सीटें कुछ कम है। बार फिर से इतिहास रच दिया है प्रतिमा, और इतिहास इस लिहाज से रचा है कि 37 सालों में ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जिसने 5 साल राज किया और दोबारा सत्ता में आई, और ये काम योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है, इस बात को मानना होगा। और इसीलिए आप बीजेपी हेडक्वार्टर का रुख करते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी नीरज मौजूद है, और जश्न का माहौल आपको दिखाते हैं, और फिर इसका विश्लेषण का वक्त अब आ चला है। सारे खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। दरअसल ये माहौल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय का, जहां आप देख सकते हैं कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त वापसी के बाद जश्न का माहौल है और ढोल नगाड़े के साथ इसका स्वागत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इस जीत का जश्न मना रहे हैं। दरअसल ये खुशी इस बात की है कि जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है, और उसी का नतीजा देखिए, ये लोग नाच गा के अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का इधर का भी माहौल दिखाते हैं। लगातार नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे हैं। यहाँ देखिए, तमाम महिलाएं, पुरुष, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से अपना जश्न मना रहे हैं। कोई बीन बजा रहा है तो कोई झंडा लहरा रहा है। आप लोग नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को और आज की बधाई भी देने आए हैं, क्योंकि यूपी में और 4 जगह हम लोग आ रहे हैं, उसकी अग्रिम बधाई के लिए आए हैं। अभी तो आप लोग गाना वाना गा रही थी। हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भगवा तो लहरा, बिल्कुल बिल्कुल भगवा लहराना ही था, ये पहले से पक्का था। लोगों ने, जिन्होंने सोचा था हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, ऊपर से नहीं है हम। और भगवंत मान इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, अपने घर पर पूरी तैयारी की है, बड़ा सा कटआउट निकाला है, क्यों ना 91 सीटें पंजाब में 117 में से, और फूलों की बरसात करते हुए ये विक्ट्री स्पीच होगा। अपने वर्कर्स को एड्रेस करने से पहुंचे नहीं, कितने उन्होंने कार्य काम से रहते नहीं, उसके छत पे माइक लगाया गया है, तो देखोगे कि इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਚੰਨੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਿੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में भाई भगवंत मान जी दी। तो देखिए एक और दिलचस्प तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बुलडोजर पर चढ़े हुए हैं इस समय बीजेपी के कार्यकर्ता। इस बुलडोजर का खूब जिक्र बढ़ा चढ़ाकर योगी आदित्यनाथ ने किया। और ये देखिए के शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। के शर्मा साहब बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार प्रदर्शन आपका उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर जो है वो क्या गेम चेंजर साबित हुआ? ये जो आपने एक नारा दिया है कि योगी आएंगे तो बुलडोजर चलेगा, और यही लोगों को अपील कर गया। नहीं, ये तो है ही है, लेकिन ये बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में आतंकियों का और अवैध कब्जा का जो मामला था सपा के दौरान, और जो सपा के नेताओं के द्वारा किया जाता था वहां अवैध कब्जा, ये उसके लिए बुलडोजर की बात है। क्योंकि वहां पर जिस ढंग से सपा सरकार के दौरान में अवैध कब्जे हुए, जो माफियाओं का वहां आतंक बढ़ा, जो वहां गुंडा टैक्स वसूली हुआ, ये उन पर हमने बुलडोजर चलाया, उस समय भी चलाया और आगे भी ऐसा यदि कोई वाकया होगा तो उस पर निश्चित कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। शर्मा साहब, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नीतियां वहां पर बनी, नीतियां जो बनाई गरीब कल्याण की, और जिस ढंग से योगी जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया है जमीन पे, निश्चित तौर से जनता ने उस पर हमें आशीर्वाद दिया है। और कानून व्यवस्था हूँ के शर्मा जी, ये बात सच है। आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा था, आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग आपसे नाराज बैठे थे, उसके बावजूद आपने वो कर दिखाया जिसका सिर्फ आकलन भर ही किया जा सकता था। मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन वो जो जश्न की तस्वीरें हैं शर्मा जी, मैं चाहूंगी आप भी वो देखिए, बुलडोजर पर चढ़कर कैसे विक्ट्री गीत। ये देखिए विधानसभा के सामने ये तस्वीरें बीजेपी कार्यकर्ताओं की, जश्न का माहौल, सपा खेमे में मायूसी, बीजेपी के झंडे लेकर, कमल के फूल के झंडे लेकर, भगवा झंडे लेकर ये तमाम कार्यकर्ता इस समय विधानसभा के सामने आपको जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक क्विक रिएक्शन शोभना, यहाँ जो बैठे मेहमान हैं उनसे अतर साहब शुरुआत आपसे कर रही हूँ। साइकिल सिंबल सपा का वो इतना चर्चा में नहीं जितना बुलडोजर, जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, सिंबल के तौर पर भी अगर मैं कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि जो टफ पॉलिसीज़ हैं योगी आदित्यनाथ की, जिसका सिंबल बुलडोज़र बना, और जो उनकी छवि के साथ मतलब बुलडोज़र को कनेक्ट कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है, बुलडोज़र एक सिंबल है पावर का, स्ट्रेंथ का, ताकत का, तो वही छवि का वो योगी जी के ऊपर गढ़ा गया और उसका उनको फायदा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बुल की बात हो रही थी कि ये लेकिन जीत बुलडोजर गया, छुट्टे पशु घूम रहे हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन उल्टा। देखिए जो बुल वाला इशू था वो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक भाषण 3rd फेज में ये कमिट कर दिया था कि इसको हम रिजॉल्व करेंगे, तो वो तो इशू वो उस इशू को उन्होंने डाइल्यूट कर दिया था। लेकिन जो बुलडोजर है, बुलडोजर कम, हम लोग जब गांव में जाते थे तो लोग कहते थे
कि बुलडोजर कमल को वोट देंगे, बुलडोजर यानी बुलडोजर और कमल साथ साथ, कमल और बुलडोजर रायवाची बन गए एक दूसरे के। तो अब बुल और बुलडोजर से निकलकर दिबांग, जिस तरीके की विक्ट्री, जिस तरीके की जीत, जिस तरीके का आंकड़ा इस समय टीवी स्क्रीन पर है बीजेपी का, ये कहा जा रहा था कि पिछड़ा और अति पिछड़ा अब ये जब मिलेंगे तो अखिलेश यादव तो चमत्कार कर देंगे। कहाँ समीकरण फेल हो गया, कहाँ गलती आप देख रहे हैं सपा की? सपा ने कोशिश की, पर मेरे ख्याल से जितनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी बसपा की शायद वो नहीं हो पाई। उनका अगर आप वोट का आंकड़ा देखें तो उनका वोट का आंकड़ा ज़रूर बढ़ा है, यानी 21% से वो 31% तक आ चुका है। अगर आप देखें समाजवादी पार्टी को, बसपा को, बीएसपी को, तो करीब उनके पास 22% वोट था, वो घटकर 12 रह गया, 10% वोट उनका चला गया। 2 बीजेपी का भी बढ़ा है। तो इन्होंने कोशिश की। और दूसरा मुझको लगता है एक बड़ी बात क्या जो संदेश निकल के आ रहा है, और ख़ासतौर पर बीजेपी की इस जीत का, कि आप अब पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो 24/7 पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स सूंघनी है, पॉलिटिक्स बोलनी है, पॉलिटिक्स खानी है। बिल्कुल 12 महीने। और जहां तक बात की जाए विमेन वोटर, जो महिला वोटर है, वो एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका में इन नतीजों में साफ साफ देखा जा सकता है। जिस तरीके का आंकड़ा निकलकर जीत का बीजेपी का सामने आ रहा है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ये देखिए तस्वीर भी आपके सामने, कौन आगे कौन पीछे। हाँ। श्रीकांत शर्मा आगे चल रहे हैं और सुरेश राणा मंत्री हैं योगी कैबिनेट में, वो पीछे चल रहे हैं। तो अब इसी तरीके के गीत और संगीत आपको दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। बीजेपी के वो तमाम कार्यकर्ता, ये देखिए अंकित इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। अंकित, आप भी बुलडोजर पर हैं क्या? रूबिका, यहाँ पर देखिए बुलडोजर आ गया है। ये चुनाव में एक अहम मुद्दा बना था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अखिलेश यादव ने एक नया नाम दे दिया था, बुलडोजर बाबा का। और उसके बाद से बीजेपी के लोग भी उनको बुलडोजर बाबा कहने लगे थे। उनका ये कहना था कि देखिए, जहां कहीं भी ये गुंडागर्दी होगी, ये बुलडोजर यूं ही चलेगा। और ये जो बुलडोजर है, ये इस वक्त जो है चल रहा है ठीक विधानसभा के बाहर, जहां पर यह है बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना बज रहा है और बुलडोजर लखनऊ की सड़कों के ऊपर दौड़ रहा है। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो झंडा लहराते हुए, अबीर गुलाल खेलते हुए कुछ इस तरीके से बुलडोजर के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो देखिए, ये भी जो है कि इस चुनाव की एक खासियत रही है ये बुलडोजर। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं में भी ये बुलडोजर खड़ा देखा गया था। जब हम उनकी रैली में पहुंच रहे थे तो वहां पर भी ये बुलडोजर पहुंचा था। और आज जबकि चुनावी नतीजे आ गए हैं, बुलडोजर लखनऊ की सड़कों पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल अंकित गुप्ता, और मुझे लगता है कि आज से ये जो आंकड़ा जीत का बीजेपी दर्ज कर रही है, इसके बाद आज से महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ का एक नया नामकरण भी होगा और वो बाबा बुलडोजर के नाम से जाने जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। भाई, ये ढोल नगाड़े जो हैं वो सिर्फ उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यालय में बज रहे हो ऐसा नहीं है। ये ढोल नगाड़े वहाँ पंजाब में भी बज रहे हैं और बढ़ चढ़कर बज रहे हैं। भगवंत मान, आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा, अभी देखिए भाषण दे रहे हैं। लोगों ने महंगे बिजली के बिल ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ। ਔਰ मैं एक होर खुशी की गल तुहानूं दसना चाहना, पहला फैसला तो होऊगा कि किसी भी सरकारी दफ्तर च पंजाब दे विच मुख्य मंत्री की फोटो नहीं लगूगी। शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर, एक ने सानू आज़ादी दवाई, दूसरे ने आज़ाद मुल्क का संविधान लिखा, सानू समानता दी, दोनों दी फोटो लगी रही। और एक होर गल कि जिहड़े हिसाब से तुसीं प्यार दिता है, आप इनकलाब जिंदाबाद के नारे नाल शुरू करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे नाल खत्म करते हैं, तो शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा जी है थोड़ा बहुत कसूर मिलता हो है नहीं हजे। आप सुन रहे
रहे हैं पंजाब के अगले मुख्यमंत्री भगवंत मान भाषण देते हुए और यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तस्वीर किसी भी दफ्तर में नहीं लगेगी, लगेगी तो बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगेगी। क्या संदेश देने की कोशिश है? बड़ा संदेश देने की कोशिश भगवंत मान की। और देखिए आंकड़ा भी लगातार आपके सामने है। बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। उत्तराखंड में पुष्कर धामी हालांकि पीछे चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर हार चुके हैं, हरीश रावत की हार हो चुकी है। तो कई बड़े बड़े जो दिग्गज इस बार चुनाव में आए उनकी हार हुई है। अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत बधाई, बीजेपी का इतना शानदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में तो आप दावा कर रहे थे, उत्तराखंड में क्या लग रहा है ये जो जीत हुई है ये पूरी तरीके से आपके लिए भी एक सरप्राइज फैक्टर है? अनुराग जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आई कांट हियर यू। जी अब आप सुन पा रहे हैं? अब आपकी आवाज आ रही है जी। बहुत बहुत बधाई सर पहले तो आपको इतनी शानदार जीत के लिए। इतनी शानदार जीत उत्तर प्रदेश में दर्ज की आपने। लेकिन उत्तराखंड की मैं बात कर रही हूँ। उत्तराखंड की जीत क्या सरप्राइज फैक्टर है? क्योंकि ये कहा जा रहा था, एग्जिट पोल में भी निकल कर आ रहा था कि कांग्रेस वहां पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में माननीय मोदी जी का जिस तरह से आम जनता में उनके प्रति जो सम्मान है, प्यार है, और यही कारण है कि 2014 में, 2017, 2019 और अब एक 2022 में फिर एक बार मोदी फैक्टर उत्तर प्रदेश में काम करता नजर आया। योगी जी ने जिस तरह से वहां पर कानून व्यवस्था में सुधार किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया, उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास किया, बिना भेदभाव, बिना भय और भ्रष्टाचार के जिस तरह से रोजगार स्वरोजगार के अवसर दिए हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। और बार बार ये बात सामने आई कि जाति धर्म से उठकर बढ़ाया सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। ये गरीब कल्याण की योजनाएं जो चली उसके कारण बहुत बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ठाकुर साहब, रूपिका बोल रही है स्टूडियो से। अगर आप ये कहेंगे किसी भी हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को कोई भेदभाव नहीं देगा, जो गरीब था उसको देने का काम किया है। सुनिए, जहां तक उत्तराखंड की बात है, बाकी राज्यों की बात है, मैं यही कहूंगा ये अपने आप में दिखाता है कि सुशासन और विकास के लिए जाने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी एक के बाद दूसरे राज्य में सत्ता में रहने के बाद 5 वर्षों में आपदा के समय भी जनता के काम आई, जनता के दुख सुख में खड़ी रही, प्रदेशों के विकास कार्यों में आगे बढ़कर आई। अनुराग जी, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि हमारी जो आवाज है वो आप तक थोड़ा सा डिलेड फॉर्म में पहुंच रही है, और इसीलिए मैं अपनी बात, आप अपनी बात समाप्त करें उससे पहले कोई कुछ भी आकलन लगा दे, लेकिन आपका जो ये फॉर्म था ना उत्तर प्रदेश में, आपका ये शायराना फॉर्म, आपका तुकबंदी वाला फॉर्म, आपका गजब का कॉन्फिडेंस, उसे देखकर बहुतों ने शर्तें लगा दी थी कि इस बार आ रही है बीजेपी। क्योंकि आप जिस फॉर्म में चल रहे थे शायराना अंदाज में, उसमें एक पढ़ के मैं बता देती हूँ, जिसमें कहा कि पता चलेगा कि ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मान लिया करना इनको दफा है, क्योंकि अखिलेश अब कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। देखिए, क्योंकि हर बार चुनाव होता है और जब हारते हैं तो विपक्षी दल ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। और एक आपने कैंपेन देखा होगा, समाजवादी पार्टी ने शुरू में चलाया कि नई हवा है, नई सपा है। मैंने तब भी बड़ा गंभीरता के साथ कहा था ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, करना इनको दफा है। 10 मार्च को अखिलेश जी भी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है, और वो 10 का इंतजार भी नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया है। ये अपने आप में दिखाता है कि पहले से ही जनता के बीच में इनके खिलाफ वातावरण था। लोग समाजवादी पार्टी को वापस नहीं चाहते थे, क्योंकि अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये चारों चिपके हुए थे उनके ऊपर, ये चारों चिपके हुए थे, और ये छवि को वो अपने से परे नहीं कर पाए।
चुनावों में पुलिस के ऊपर लाठियां चलाते सपा के कार्यकर्ता देखे गए, महिलाओं से छेड़खानी करते देखे गए। अनुराग जी, सपा के आपकी नेताओं बात ने मैं पूरी सुनूंगी, महिला लेकिन का इससे अपहरण और पहले हत्या एक करने का बड़ी काम और किया। अच्छी खबर आप ही के लिए है, वो बता देती हूँ अपने दर्शकों को। गोवा से ये बड़ी खबर आ रही है, गोवा में भी बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 3 निर्दलीयों का समर्थन मिल गया है। 19 पहले से बीजेपी जीत रही थी और अब 3 निर्दलीय जो हैं वो आपके साथ आ रहे हैं। इसका मतलब आप गोवा में भी सरकार बना रहे हैं, आप उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना रहे हैं। एक वो मास्टर स्ट्रोक मोदी के अलावा मैं जानना चाहूंगी इस जीत का जिसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे। क्रेडिट है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो न केवल देश के बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं, नरेंद्र मोदी जी। हिंदुस्तान की जनता ने जिनको 2014 में 2019 में पूर्ण बहुमत भी दिया और मोदी जी ने जहां एक और भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है, गरीबों का कल्याण किया है, देश का चहुमुखी विकास किया है, वहीं पर उनकी कार्यप्रणाली से सीखकर हमारे मुख्यमंत्रियों ने राज्यों में अच्छा काम किया। और अगर मैं यूक्रेन की भी बीच में बात लाऊं, एक बड़ा संकट बीच में आया था। 24 फरवरी से लेकर अगर आप आज तक देखें 21,800 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में फंसे थे, लेकिन मां गंगा के आशीर्वाद से ऑपरेशन गंगा का शुक्रिया पूरा देश इस वक्त कर रहा है और सरकार ने जितनी संजीदगी के साथ इवैक्यूएशन प्लान और ब्लूप्रिंट बनाया है उसकी तारीफ हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चाहती थी कि आप एक रिमार्क इस बात पर दे दे। चेतन भगत यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ है, उन्होंने ये कहा था कि इस जीत का सेहरा 2 लोगों पर बनता है, जो कैप्टन है टीम के मोदी और मैन ऑफ द मैच है योगी। आपने योगी जी का जिक्र नहीं किया। नहीं, अगर आप शुरू की लाइनों में ही सुनोगे तो मैंने कहा मोदी जी के नेतृत्व का उत्तर प्रदेश और सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा मिलता है। 8 वर्ष के बाद भी ईमानदार छवि और सभी का विकास करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, अधिकार देने वाले, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाली कल्याणकारी योजना और लॉ उत्तर एंड प्रदेश ऑर्डर, की जनता ने इन 3 मुद्दों पर आप बता रहे हैं कि बीजेपी को वोट मिला है। बिल्कुल कानून व्यवस्था। एब्सोल्युटली अनुराग जी, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आगे भी इस मसले पर आपसे चर्चा होती रहेगी। एक बड़ी खबर आ गई है इस बीच, शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी हमसे बात करने के लिए। बधाई आपको, लड्डू तैयार रखिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। जिस तरीके से बड़ी जीत दर्ज की जा रही है बीजेपी की ओर से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।